हाय, वेलकम बैक गाइस। औसत की जो चैप्टर हमारे पास जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे आज की क्लास में। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते गए हैं, हमने 45 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज हमें आवश्यकता पड़ी है कि उसमें एक नए कॉन्सेप्ट को सीखें और वो कॉन्सेप्ट रहेगा आपका एलिगेशन। तो देखिए, मैं एलिगेशन को आपको समझाता हूँ कि एलिगेशन होता है क्या है। सबसे पहले तो आपने एक गलती नहीं करनी कि एलिगेशन को कहीं आप मिश्रण नहीं समझना। मिश्रण होता है मिक्सर, और एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन होता है प्रमिश्रण। तो जो प्रमिश्रण होता है वो प्रमिश्रण होता क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। और मैं आपसे उम्मीद लगाकर बैठा हूँ कि आज की इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी प्रमिश्रण या ये वर्ड एलिगेशन कभी भी परेशान करेगा। एक सेम ऐसा ही वर्ड और होता है इंग्लिश में, एलिगेशन। तो वो जो एलिगेशन होता है वो अलग होता है, उसका मतलब होता है इल्जाम। यानी आपके पास डबल एल के बाद में ई आएगा और यहाँ पर आपके पास आई है। तो ध्यान रखना, ये दोनों वर्ड एक जैसे दिखने में होते हैं लेकिन ये दोनों वर्डों का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ड है आपका ये अलग है। ये होता है, इसका मतलब होता है किसी पर इल्जाम लगाना। अब वो सही गलत बाद की बातें हैं, बट ये होता है इल्जाम। ठीक है, यहाँ पर एक नुक्ता भी होता है। ऐसे ही बता दिया ये वर्ड का तो आपको मैंने। खैर, हम आते हैं गणित में। प्रमिश्रण होता क्या है? तो देखिए, प्रेम मिश्रण को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हम कौन से क्वेश्चंस शामिल करते हैं। तो मैं एक बार इसको रीड आउट करता हूँ जो आपके पास लिखा हुआ है, आप भी मेरे साथ रीड करना अभी के अभी। इन एलिगेशन एंड रूल ऑफ एलिगेशन we study mixture of two or more than two quantities that have different selling process or cost prices. Imagine that you mix a cheap substance with an expensive substance. What should be the value of the resulting mixture? तो इसका मतलब आप देखिए, हिंदी में एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसका ट्रांसलेशन आप समझ सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे यूज़ किया जाएगा। उससे पहले एक बार इसको भी रीड आउट कर लो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। एलिगेशन एंड एलिगेशन के रूल में हम दो या दो से अधिक मात्रा के मिश्रण का अध्ययन करते हैं जिनकी बिक्री प्रक्रिया या लागत मूल्य अलग अलग होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक महंगे पदार्थ के साथ एक सस्ता पदार्थ मिलाते हैं, परिणामी मिश्रण का मूल्य क्या होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, अब आपको मैं समझाता हूँ क्या है। आपने बहुत सारे एग्जाम में या बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करके देखे होंगे जिसमें आपको दिया जाता है कि हम 20 किलोग्राम चीनी, जिसका भाव 50 रुपये किलोग्राम था, में हम 30 किलोग्राम चीनी, जिसका भाव 30 रुपये किलोग्राम था, को मिलाने के बाद हमारे पास जो परिणामी यानी जो मिक्सर आएगा, यानी जो मिश्रण वाली चीनी आएगी, उसका भाव क्या होना चाहिए। तो इस टाइप की जो क्वेश्चंस बनते हैं, या आपने बहुत बार सुना होगा ऐसा भी क्वेश्चन कि 500 रुपये किलो वाली चाय में हम 200 रुपये किलो वाली चाय किस अनुपात में मिलाएं कि परिणामी यानी जो मिक्सर की रेट है वो 250 रुपये प्रति किलोग्राम आ जाए। तो वहाँ पे कभी रेशियो पूछेगा आपसे, कभी रेशियो देकर आपसे जो मीन प्रोडक्ट है यानी जो एवरेज है सभी का औसत जो रेट या प्राइस जो भी है आपके पास, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, वो पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम एवरेज से भी कर सकते हैं और हम प्रमिश्रण से भी कर सकते हैं, यानी एलिगेशन से कर सकते हैं। तो एलिगेशन से करने की जो टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं, इससे काफ़ी फास्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो देखिए कैसे हम इसको, एक बार सबसे पहले हम इसको बेसिक्स से समझते हैं। तो ये एलिगेशन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एलिगेशन कुछ भी नहीं है। एलिगेशन एक मेथड है। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है। और ये मेथड किस चीज़ का है? टू फाइंड, क्या ये सिर्फ और सिर्फ फाइंड करता है, क्या क्या फाइंड करता है? एवरेज को फाइंड करता है। तो एवरेज को हम चाहें तो मीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक मीन बोल सकते हैं, यानी माध्य। किसी भी दो या दो से अधिक प्रोडक्ट जो भी होंगे हमारे पास, तो उनका माध्य हम ज्ञात करते हैं इससे। यानी एलिगेशन होता है, इट इज ए मेथड ऑफ फाइंडिंग एवरेज। तो ये एक औसत ज्ञात करने की विधि है। ध्यान रखना, ये कभी भी मिश्रण नहीं है। ठीक है, तो मिश्रण से कंफ्यूज नहीं होना। मिश्रण इज समथिंग एल्स, वो मिक्सर है। एंड दिस इज एलिगेशन। एलिगेशन मतलब एक प्रोसेस है या एक मेथड है। एवरेज यानी औसत ज्ञात करने का विधि है। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि ये औसत ज्ञात करने की विधि है। औसत ज्ञात करने की
विधि है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ एक औसत ज्ञात करने की विधि है। इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए आपने ये तो देखा होगा कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी आप ये पहली क्लास में पढ़ चुके थे, राशियों की संख्या का योग बटा राशियों का संख्या, यानी राशियों की संख्या। तो उसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया यहाँ पर, और कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात का कि एवरेज होती है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितनी भी राशियां हैं उनका सम, योग, और उसमें अगर जितनी राशियां थी उन संख्याओं का अगर भाग दे दे तो हमें क्या मिल जाता है, औसत। ये बात हमने पहली क्लास में पढ़ लिए थे। उसके बाद इसको नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से इसको एलिगेशन को यूज़ किया जाता है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है आपकी सीट में, जो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, उसको अगर आप सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर आपके पास ABCD 5 इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हैं और उनमें क्रम से 20, 30, 60, 80 और 50 टीवी सेट है। तो प्रत्येक दुकान के औसत टीवी सेट की संख्या क्या है, ये क्वेश्चन आपने कर लिया था। इस तरीके से सभी को जोड़कर 5 का भाग दिया, 48 आंसर आ गया था। तो ये क्या होता है आपका एवरेज। ये फिलहाल आपने क्या ज्ञात किया, यहाँ से आपने ज्ञात किया है एवरेज, जो आप जानते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट वहाँ से कर रहा हूँ जहाँ से आप जानते हैं, ताकि आपका एकदम जीरो से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। तो आप ये ध्यान रखना कि इसको बार बार करने का कोई और मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें बिल्कुल उसके बेसिक्स से लेके आना पड़ता है, ताकि हम शॉर्टकट बना सके खुद से। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। पहला क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हमने, देखिए, जिसमें हमने सीधे सीधे कुछ डेटा दिए हैं और उन डेटाओं का एवरेज अगर ज्ञात करना था, तो सीधा हमने क्या किया, 20, 30, 60, 80 और 50 को जोड़कर 5 अगर ये डेटा है तो 5 का भाग दे दिया हमने, 48 आंसर कर लिया है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ से इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक परीक्षा में X छात्रों के एक बैच के औसत प्राप्तांक A है। तो आपको टोटल बनाना है सभी का। ठीक है, तो X छात्र थे आपके पास एक बैच में, और उनके सभी के औसत प्राप्तांक कितने A हैं, यहाँ लिखा हुआ A, और X थे छात्रों की संख्या, और एक अन्य Y छात्रों के बैच के प्राप्तांक कितने हैं B। तो सभी छात्रों के औसत प्राप्तांक क्या होंगे। अब आपको पता होगा कि भाई देखो, आपने क्या करना था, योग में आप संख्या का भाग देते थे, यानी राशियों की संख्या का भाग देते थे। अब बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है पूरा, क्योंकि आप ऑलरेडी 45 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने ये सभी इसकी पूरी सीरीज नहीं देखी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एवरेज की पहली और बेसिक क्लास से आप वापस देखना शुरू करें, ताकि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आएँ। तो आपने क्या करना था, योग में राशियों की संख्या का भाग देते तो आपको एवरेज मिलता। लेकिन यहाँ पर जो राशियों की संख्या अलग अलग है, यहाँ पर X छात्र हैं और यहाँ पर Y छात्र हैं। तो टोटल छात्र यानी संख्या टोटल कितनी होगी, X प्लस Y। लेकिन इनका टोटल करने के लिए आपको ये भी पता था कि जब आप ये करते हो, यहाँ पर एवरेज ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हो कि योग बटा संख्या, तो संख्या को अगर एवरेज से गुणा कर दोगे तो योग आ जाता है। यानी अगर आप X को A से गुणा करोगे तो टोटल प्राप्तांक आ जाएंगे किसके, X छात्रों के। ठीक है, तो इसको मैं आगे समझा रखा हूँ, ऑलरेडी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो एवरेज क्या निकल के आएगा यहाँ से, X गुणा A प्लस Y गुणा B बटा X प्लस Y, यानी ये क्या हो रखा है, ये टोटल क्या हो रखा है, योग। और इस योग में हम क्या, ये संख्याओं का योग है। ठीक है, इन संख्याओं के योग में हमने भाग दिया और हमें क्या मिल गया, एवरेज मिल गया। तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस में अगर आप देखोगे क्वेश्चंस तो ऐसे हो चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ से एक बार रिपीट करके आ रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे आवश्यक है कि मैं एलिगेशंस को समझूं, तो एक बार बेसिक से वापस आऊँ। अब देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्या थे, दो क्लास थी, X और Y। ठीक है, दोनों के औसत भी अलग अलग थे, इसलिए हमने X और A को गुणा किया और Y और B को गुणा करके योग करके X प्लस Y का भाग दिया, तो हमें टोटल एवरेज यानी मीन मिल गया। और अगला एक क्वेश्चन हमने पहले की कुछ वीडियो में ऐसा किया था कि 60 छात्रों के एक बैच के औसत प्राप्तांक कितने थे, 55, और अन्य 40 छात्रों के बैच के प्राप्तांक 45 थे। तो सभी छात्रों के औसत प्राप्तांक क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे किया था ये देख लो आप। इसका सोल्यूशन क्या होगा, 60 को 55 से गुणा करोगे, 40 को 45 से गुणा करोगे, दोनों को जोड़कर 60 प्लस 40 का भाग दोगे, तो इस तरीके से आपके पास 3300 प्लस 1800 बटा 100 बराबर 51 आंसर आपने कर दिया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पहले कवर कर चुके हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको आपको याद दिलाया कि इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे थे। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम
एलिगेशन में यूज़ करेंगे और ये कैसे यूज़ होगा तो इसको देखना आप। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, एवरेज के लिए जब दो या दो से अधिक क्लास जब ऐड हुई आपके पास, तो एवरेज के लिए आपने पिछले क्वेश्चन में जो अगर आपने यहाँ देखा हो तो क्या यूज़ किया है, देखो ax प्लस वाई बी अपॉन एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स प्लस वाई, ये एवरेज यूज़ किया है और वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंफर्म होने के बाद आपने यहाँ पर एवरेज की जगह एम यानी मीन आपने मान लिया। ये थोड़ा इसीलिए माना है आपने क्योंकि आप एवरेज पूरा लिखते, इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा इसको शॉर्ट बना लूँ, यानी एम लिख दिया मैंने। ये देखो एवरेज बराबर मीन, मीन का मतलब एम, मैंने इसका फर्स्ट लेटर ले लिया यहाँ पर, तो एम का मतलब क्या होगा, यानी मीन हो या औसत एक ही बात है, क्या आता है एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स प्लस वाई। चलिए इसको नेक्स्ट देखते हैं एक बार क्या करेंगे। अब देखो इस वाली कैलकुलेशन को हमने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट लगाया इस पर, x को m से गुणा किया और y को m से गुणा किया, तो ये हो रखा है आपके पास यहाँ पर x m प्लस वाई m बराबर x a प्लस वाई बी। देखिए इसको अगर m से गुणा करोगे तो ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और राइट हैंड साइड में एक्स ए प्लस वाई बी एज इट इज लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि हम पक्षांतरण कर लेंगे और पक्षांतरण करेंगे तो देखिए आपके पास वाई एम है, यहाँ वाई बी को इधर लेके आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपने प्लस से माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स ए यहाँ है ऑलरेडी, एक्स एम अगर राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो क्या करोगे आप, माइनस में चेंज कर दोगे इसको, तो देखिए ये वाला इधर आया है तो यहाँ पर माइनस हो गया है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ से मैंने क्या किया, y कॉमन ले लिया, y यहाँ भी था तो मैंने y कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा m और यहाँ से क्या बचेगा b, तो m माइनस b मैंने ये वाली स्टेप लिख दी है। ठीक है, अब ऐसे ही इक्वल टू का साइन था ये रह गया यहाँ पर। अब यहाँ से x और y दोनों कॉमन है दोनों टर्म में, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x को मैंने यहाँ पर लिखने के बाद a माइनस एम एज इट इज लिख लिया। अब आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लासेस में शायद पहली क्लास में मैंने ये बात बताई थी कि अगर 2a बराबर 3b हो तो a की वैल्यू b के पास और b की वैल्यू a के पास होती है, यानी a/b कितना होता है, 3:2 होता है। अगर आप ये बात जानते हैं तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू किसके पास होगी, x के पास, और x की वैल्यू किसके पास होगी, y के पास। तो देखिए y की वैल्यू कितनी है, a माइनस m, और x की वैल्यू कितनी है, m माइनस b, यानी x अनुपात y जो आएगा आपका वो आएगा m माइनस b इज टू a माइनस m। अब देखिए कि आप जो वो लगाते थे एलिगेशन का जो चित्र बनाते थे वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा आपके पास, x और y। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जैसे मान लो अगर वो ये कहता है कि x लड़के थे, उसी क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं मैं, x क्लास में एक क्लास में x लड़के और दूसरी क्लास में y लड़के थे, x का एवरेज a था और y लड़कों का एवरेज b था, ऐसे मान लो, कुछ भी उनकी आयु का हो सकता है, वजन का हो सकता है, कोई भी चीज थी। ठीक है, तो उसके बाद प्राप्तांक लिए थे इस क्वेश्चन में, तो x छात्रों का प्राप्तांक a है औसत और y छात्रों के प्राप्तांक औसत कितने हैं, b है। तो अब आप क्या करोगे, और इन सब का कितना आया था आपके पास m, ये लिखा हुआ आपके, ये फॉर्मूला आपने जो ज्ञात किया था वो m यहाँ मैंने बीच में लिखना है। अब देखिए x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, b और m का डिफरेंस आएगा, b और m का डिफरेंस, ये लिखा हुआ m माइनस बी। तो आप खुद देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, m माइनस बी, तो ये भी m माइनस बी है, और यहाँ पर a माइनस m किसकी वैल्यू है, y की, तो y की वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये a माइनस m, ये सेम वैल्यू मिली है आपको। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि किस में से क्या घटता है और ऐसा क्यों हुआ है, ये मैंने पूरा डेरिवेशन समझाया है आपको, आप इसको बार बार देख के समझिए और कॉपी में नोट्स जरूर बना लीजिए इसके। देखिए अगर मैं a में से m घटाता हूँ, a में से क्या घटाया मैंने, m, तो a माइनस m। अब देखिए ये क्या था, a में से m घटा तो अगली बार m में से b घटेगा, देखो ये m में से b घटेगा। आपने कई बार सोचा होगा कि इसमें से ये घट गया तो इसमें से ये घटता है। ठीक है, ऐसे क्यों होता है कि अगर इसमें से ये घटा तो इसमें से ये क्यों घटेगा, ऐसा होता क्यों है, तो आप देखिए इक्वेशन क्यों घटता है ऐसा। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन आपको समझा रखी है यहाँ पर, इसको समझिए।
मैं दूसरी बात आपको बता दूं कि एक एवरेज ए है और दूसरा एवरेज बी है, तो इन दोनों के बीच में कहीं एम होता है, इससे बाहर नहीं हो सकता। या इससे अगर मान लो ये 10 था और ये अगर 15 है, तो 10 और 15 के बीच में एम होगा, 9 नहीं हो सकता और 16 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के एवरेज के बीच में कहीं ना कहीं ये रेशियो यानी अनुपात डिपेंड कराता है कि कितना हो सकता है। ये हो सकता है 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, ठीक है, लेकिन 15 से ऊपर नहीं हो सकता और 10 से नीचे नहीं हो सकता, तो इनके बीच में होता है। तो ये भी एक लॉजिक है कि ये अगर इसमें ए में से एम को घटाया तो अगली बार एम में से बी को घटाना पड़ेगा। यानी सिंपल बात मैं ये समझ के चलूंगा कि एम इन ए और बी दोनों में से किसी एक से छोटा और किसी एक से बड़ा होगा। फिलहाल इतना ही समझिए। मैं मिश्रण के चैप्टर में बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, अगर इनसे बाहर भी हो रेंज से तब भी कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो बातें भी हम सीखेंगे। मुझे लगता है एलिगेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम एलिगेशन लगाते हैं। अब हम इसको के कुछ क्वेश्चंस लगा के देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 39 हो एवं अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 हो तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए मेरे पास मैं लिख लेता हूँ पास और मैं दूसरे लिख लेता हूँ फेल। ठीक है, तो पास और फेल वाले, पास वालों का प्राप्तांक कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास 39 और फेल वालों का जो प्राप्तांक औसत है मेरे पास वो है 15। और अब इन दोनों का यानी वो कह रहा है कि एक परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का जो औसत आया वो कितना है 35। तो जो 39 से 35 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 4, और 15 का और 35 का जो डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पर 20। अब देखिए ये जो अनुपात है मैंने आपको दिखाया कि पास वाले लोग तो ये हैं और फेल वाले लोग ये हैं, क्योंकि आपको याद होगा उस वाले चित्र में x का मान ये है और y का मान ये है। ठीक है, तो इसी के अगर आप करोगे यहाँ पर तो क्या करोगे, देखिए पास वाले लोग 20 और फेल वाले लोग 4। अगर मैं इनको काट दूं तो ये बनता है 5:1। और अब मेरे पास ये टोटल कितने हो गए पास और फेल, टोटल हो गए 6, और 6 की वैल्यू वो कहता है 120 छात्रों की औसत प्राप्तांक, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 20। अब वो कह रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र, तो अनुत्तीर्ण होने वाले कौन से हैं, ये 1 हैं। तो अगर मैं इसको 20 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा 20 क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। बताओ ये बात सिंपल था ये क्वेश्चन, आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से इस कॉन्सेप्ट को सीख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगा दो, एक दफ्तर के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 120 रुपए है। तो देखिए सबका 120 है प्रति महीना। अधिकारी एवं गैर अधिकारियों का औसत वेतन 460 और 110 रुपए। यदि दफ्तर में अधिकारियों की संख्या 15 हो तो गैर अधिकारियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए मेरे पास एक तो है ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर्स, और एक है नॉन ऑफिसर, ठीक है, जो गैर अधिकारी है, ठीक है, नॉन ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स का औसत वेतन बता रहा है वो 460 और नॉन ऑफिसर्स का बता रहा है वो 110, और सबका कितना बताया 120। तो एलिगेशन लगाया आपने यहाँ पर, ये कितना आएगा 120 का हटा दें तो 130, और इनका जो एलिगेशन आएगा वो कितना आएगा 10। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से इस बात को समझूं कि ये 10 तो कौन है ऑफिसर, और ये नॉन ऑफिसर कितने हैं 340, तो मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ 10 से 10, और मेरे पास रेशियो क्या बनेगी 1:34। ठीक है, अब 34 जो बन गई, ये टोटल कितना बन गया 35, और 35 की वैल्यू वहाँ पर कहता है कि सभी कर्मचारियों की औसत वेतन 120, यानी टोटल नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, गैर अधिकारी पूछा है तो ये कह रहा है कि अगर अधिकारियों की संख्या 15 है, यानी एक की वैल्यू कितनी है 15, तो ये कितने का गुणा किया गया होगा, यहाँ 15 से गुणा किया गया है। तो कह रहा है गैर अधिकारियों की संख्या कितनी है, तो गैर 34 को अगर आप 15 से गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि गैर अधिकारियों की संख्या कितनी थी। तो 34 गुणा 15 अगर करोगे, 15 गुणा 4 60, 6 कैरी करोगे 45 और 6 51, यानी 510
ये आपका आंसर होगा। नॉन टेक यानी सॉरी नॉन ऑफिसर्स, ठीक है, जो गैर अधिकारी हैं। 510 आंसर करोगे। देखो बेहद सिंपल था, टोटल से भी निकाला जा सकता था फिलहाल, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। और हमें क्या दिया हुआ है, 1 की वैल्यू दिया हुआ है, तो 34 की ज्ञात कर ली। अगर टोटल पूछता तो हम क्या करते, 15 और ये 510 जोड़कर 525 आंसर करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 20, लड़कियों की औसत आयु 15। अगर लड़कियों की संख्या 20 हो तो लड़कों की कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए फिर से वापस वैसा ही क्वेश्चन है, बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज का जो है यहाँ पर औसत है 20 एंड गर्ल्स का है 15 एंड सबका कितना दिया हुआ है 18। तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, 2, और अब आप सीख चुके हो, अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये जो रेशियो आएगा वो आएगा 3:2 के रेशियो में बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है, 20 है। यानी 2 का वैल्यू अगर 20 है तो इसका मतलब ये पक्की बात है 10 से गुणा हुआ होगा। तो लड़कों की संख्या क्या होगी, फिर लड़कों की भी अगर 10 से गुणा कर लोगे आप, अगर 10 से गुणा कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 30। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। और इसके बाद आपने क्वेश्चन देखना है अलग टाइप का। यानी आपको मैंने सबसे पहले प्रेम मिश्रण को बेसिक से समझाया है कि होता क्या है, यानी एलिगेशन होती क्या है, किस तरीके से लगाएंगे, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो उनके 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे भी हम बहुत सारे करेंगे क्वेश्चंस तो, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं हम 49 नंबर। ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, तो अब मेरे पास ज़्यादा कॉन्सेप्ट बचे नहीं है। औसत में हमने करीब करीब सभी को सुलटा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश भी कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स दो। एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए। उनके प्रति मैच औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हुई। 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था। तो इस टाइप के क्वेश्चन करा था मैं, और आप कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए इसका पूरा तो आप पिछले वीडियो को देखिए। मैं यहाँ पर शॉर्टकट उड़ा रहा हूँ इस क्वेश्चन का। देखिए 17 के 17 मैचों में उसने 2.5 एक्स्ट्रा दे दिया। तो अगर मैं 17 को 2.5 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको ठीक कर लो। दोबारा से लिख लेते हैं। 17 को अगर प्रत्येक मैच में इसने 2.5 एक्स्ट्रा कर दिया तो 17 गुणा 5 85 का 5, 8 कैरी करेंगे, और 17 गुणा 2 34, और 8 कितना हो गया 42। तो आपके पास 42.5 रन एक्स्ट्रा हो गए आपके एक तरीके से। ठीक है, 17वें मैच में 98 रन बनाए थे उसने। ठीक है, और उससे पहले जो भी मैच हुए थे 16, उसमें कोई औसत रहा होगा। तो इस टाइप से जो कॉन्सेप्ट बना था वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आपको ये पता चल गया कि 42.8 रन एक्स्ट्रा बना दिए उसने। कितने में से, 98 में से। तो अगर 98 में से मैं ये घटा लूँ तो मेरा क्या बचेगा, पुराना औसत बचेगा। और ये 5 और यहाँ पर 7 - 2 करोगे तो 5, और ये 9 - 4 करोगे तो 55.5। यानी आपके पास आंसर क्या आएगा, 55.5। ठीक है, इक्वेशन में लिख देता हूँ अगर आप सोल्व करना चाहें तो। मान लो 16 में औसत x था तो 16x प्लस 98 अपॉन, अब ये 17 हो गया, और अब पहले वाले जो औसत x था उसमें 2.5 की वृद्धि हुई है। तो अब देख ले, यहाँ से 17 को 2.5 से गुणा करके ही आप 98 में से घटाओगे, और यहाँ पर 17x और ये 16x, यानी आपके पास क्या बन के आएगा, यही क्वेश्चन बनेगा जो हमने करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत प्राप्तांक 35 अर्जित किए हैं। यदि कक्षा का औसत 42 है तो लड़कों के औसत अंक कितने हैं। देखिए 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं, टोटल 22 लड़कियां, और बाकी के कौन क्या बचेंगे। अब देखिए आपको इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट फिलहाल मैं आपको इतना कहता हूं, जिन्होंने परीक्षा में औसत अंक 35 अर्जित किए, यानी 22 लड़कियों ने औसत अंक कितने अर्जित किए हैं, 35। तो आप सबसे पहले 50 छात्र थे, 50 छात्रों का औसत कितना था टोटल। यदि कक्षा का औसत 42 दिया हुआ है, यानी 50 गुणा 42, ये आपका कक्षा का टोटल है। ये कक्षा का टोटल है। ठीक है, कितना आया, 50 को 42 से गुणा करोगे तो
एक जीरो यहाँ लिख दोगे, 5 गुणा 2 10, 5 गुणा 4 20 और एक 2100। ठीक, अब उसमें जो लड़कियों का है वो देखो कितना है। लड़कियों का टोटल है 22 तो हैं लड़कियां, और उनका औसत है 35। तो 35 को 22 से गुणा करोगे, 35 गुणा 2 70, 35 गुणा 2 70 और 7 77। ठीक है, अब अगर मैं ये हटा दूं तो बाकी बचा हुआ किसका है? लड़कों का है 3, और ये 20 में से 7 क्या है? 13 30। ठीक है, ये किसका है? ये है बॉयज का यानी लड़कों का। अब क्या करोगे, आपके पास लड़कों की जो संख्या थी यानी लड़कों का जो औसत था, लड़कों का औसत कितना है वो देखना है। तो लड़कों का औसत होगा आपके पास, जो लड़कों का टोटल है उसमें आप लड़कों की संख्या का भाग दोगे। तो लड़कों की संख्या, लड़के हैं कितने? 28। क्यों है 28? क्योंकि 50 में से 22 कौन है? लड़कियां हैं, इसलिए आपके पास क्या बचा? 28 लड़के। ठीक है, तो 28 का भाग दोगे आप। अब 28 का भाग देने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आए वो इसका आंसर होगा। तो फिलहाल अगर हम इसमें 28 का भाग देंगे तो 28 का भाग देखिए, 28 गुणा अगर 5 करते, मैं क्वेश्चन करने का आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर हम 28 गुणा 5 करते तो क्या आता आपके पास? 140 आता। बट अगर आपने सिंपली 5 बार भाग जाता तो 3 ऑप्शन यहाँ पर अगर हम चेक करें तो वो तीनों ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहे हैं? वो तीनों ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं 50 के बाद, और एक ऑप्शन ऐसा है जो हमें कहता है कि 40 से पहले कुछ है। यानी आप देखेंगे यहाँ पर 47 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ये आंसर संभावित है अगर आप कैलकुलेशन को नहीं करना चाहते तो मैं अभी भी आपको ये बता रहा हूँ कि आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने बैठो तब आपको इतना पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से किस क्वेश्चन को फास्ट टेक्निक से सोल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर चारों ऑप्शन देख रहे हैं, 50, 52.5, 47.5 और 55। अब जब आपके पास टोटल आ चुका है 1330 और अगर आप इसमें 28 का भाग देंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या होना चाहिए, इसका आपको एक आइडिया है तो आप जल्दी कर पाएंगे, और अगर आइडिया नहीं है तो आप इसमें टाइम लेंगे। तो मैं आपको ये कह रहा था कि अगर मैं 28 का पहाड़ा 5 बार बोल दूं तो 140 आएगा, जबकि पहला मेरे पास यहाँ स्टेप है 133 यानी 140 तो नहीं, यानी 5 बार भाग नहीं जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ 5 बार भाग नहीं गया तो ए भी आंसर नहीं हो सकता, बी भी आंसर नहीं हो सकता, डी भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर अब मेरे पास सी है। या अगर मैं भाग भी दूंगा तो आप देकर देखना ये आएगा 47.5 आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको, आप जब कमेंट में लिखते हैं कि फास्ट कैसे करें क्वेश्चनों को, तो फास्ट करने का इतना यही सब तरीके होते हैं कि फास्ट किस तरीके से किए जा सकते हैं क्वेश्चन। लड़कों का औसत पूछा था, 3 ऑप्शन बिल्कुल नेगलेक्ट हो गए क्योंकि 5 बार भाग नहीं जाता। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी रह गया वो तो आंसर है ही फिर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं एक बार। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक सम संख्याओं का कोई क्वेश्चन किया था या विषम संख्याओं का कोई क्वेश्चन किया था पिछले कुछ वीडियोस से पहले। तो हमने क्या किया, अगर हमें बड़ी संख्या जोड़नी है, बड़ी संख्या पता करनी है तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस आपको 41 में से एक कम करके जोड़ देनी है, तो 40 जोड़ोगे 89 आंसर। बताओ इससे सिंपल क्या होगा, हम ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी होती, ठीक है, अगर हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी होती तो हम क्या करते, वही 40 इसमें से घटा देते। ठीक है, तो 9 आती। अगर आप चेक भी करना चाहें तो देखिए, अगर पहली संख्या 9 है और लास्ट वाली संख्या 89 है और ये इस तरीके से करते हुए 49 संख्याएं बन रही हैं, तो आप इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देकर देख लो, आपका औसत कितना आएगा, 49 आ जाएगा। अगर ये बात समझ चुके हैं आप तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी बल्लेबाज ने अपने करियर में 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ गया। 21वें मैच से पहले औसत क्या था? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, हम 1 सेकंड में कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। 21 गुणा 2 बराबर 42, इतना हम जानते हैं। 87 में से घटा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कितना है, 5 और 4। बस खत्म, इतना ही करना था, हमें कोई इक्वेशन याद नहीं करनी क्योंकि पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास P, Q और R का औसत वजन। P प्लस Q प्लस R में अगर मैं 3 का भाग दे दूं तो मेरा औसत वजन 71, यानी इस बात से मुझे ये पता चल गया कि P प्लस Q प्लस R बराबर कितना है 71 इंटू 3, तो ये हो गया मेरा 213। ठीक, इसके बाद अगली बात वो कह रहा है हमें P प्लस Q का जो औसत वजन है वो 66 है, मतलब बटा 2 करूंगा तो 66 आएगा। तो मुझे P प्लस Q का टोटल देखना है, तो 66 मल्टीप्लाई बाई 2, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जानते हैं आप, तो 132 कर लेंगे। ठीक है, ये 2 इससे गुणा होगा, बराबर आपने क्या लिख दिया 132। इसके बाद अगली बात जो बोली है उसने बोली है Q प्लस R अपॉन 2 बराबर, वो कह रहा है Q और R का औसत जो वजन है वो है 76.5 किलोग्राम। तो अब क्या लिखेंगे आप, अब लिखेंगे Q प्लस R में अगर 2 का भाग दे दूं तो मेरे पास ये कोई एवरेज आता है, अगर मैं इस एवरेज को इससे गुणा करूं तो क्या आएगा Q प्लस R बराबर 76.5 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये बनेगा आपका 153। करके देखना, क्षेत्र का डबल होता है 152, आधा और आधा एक है, इस तरीके से 153। अब हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों का देखिए P प्लस Q एंड यहाँ पर क्या है Q प्लस R बराबर कितना आता है 132, और 153 को अगर हम जोड़ दें तो ये बनेगा अपने पास 5, 8 एंड 2, 285 बन गया। और जबकि अपने पास होना कितना चाहिए था PQR 213। ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर PQR है और यहाँ पर PQQR, एक Q एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं सिंपली Q का मान जानना चाहूँ कि कितना होगा, तो 285 में से अगर मैं 213 घटा दूँ तो ये मेरे पास बचता है 2 एंड 7, 72 में इसका आंसर करने वाला हूँ। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया, सिंपल था। बार बार देखिए, अगर समझ नहीं आए तो। क्वेश्चन नंबर 14 लेता हूं मैं। रीटा ने 2250 रुपए के औसत मूल्य से 5 साड़ियां खरीदी। यदि उसने 3 और साड़ियां 2750 रुपए के औसत मूल्य से खरीदी तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य क्या होगा। देखिए कुछ भी टफ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके थे आज, AX प्लस BY अपॉन X प्लस वाई वही है। तो आप क्या करोगे, 5 गुणा 2250 प्लस 3 गुणा 2750, और आप भाग दे दोगे किसका, 5 और 3 8 का। तो अब आपके पास ये जो रिजल्ट आएगा 2250 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 11250 आएगा। 11250 प्लस 2750 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 8100, 150, 8250। और अब मैं कितने का भाग दूंगा, 8 का भाग दूंगा इसमें। अगर मैं इन दोनों का टोटल करके देखता हूं तो ये मेरे पास आता है लगभग 18, 11 और 8 19, और 19500 आएगा। तो 19500 में अगर मैं भाग दे दूं 8 का, तो आप देते रहना, 8 गुणा 2 16, तो 2 बार 3 35, 8 32, 3 30, 8 गुणा 3 24, और फिर उसके बाद में 60, तो ये आएगा 8 6 8 5 40, 8 7 56, 7 एंड देन वी हैव 5। अब इतना ये आपने इस क्वेश्चन को कर लिया है। क्या क्वेश्चन है आपके पास, 2437.5। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम, चलो आज की क्लास में इतने ही, क्योंकि अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में हम फिनिश कर लेंगे। आज की पूरी क्लास में हम वो सारे क्वेश्चन कर भी नहीं सकते, एक क्लास तो हमें और भी करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपने आज एक तो सबसे पहले एलिगेशन समझा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा समय दें, अपने नोट्स बनाएं और उसको अच्छे से समझें, क्योंकि मिश्रण का जब चैप्टर करेंगे हम, मिश्रण यानी मिक्सर एंड एलिगेशन का एक स्पेशल चैप्टर होगा, तो उस समय उसकी और भी बहुत बारीकियां हम जानेंगे। आज सिर्फ औसत के माध्यम से मैंने उस चैप्टर को थोड़ा सा खुल के समझाया है, बिल्कुल बेसिक से, तो उस पर प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास में इतना ही है, फिर कल मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ।
और कल ये वाला चैप्टर जो एवरेज का सीरीज चल रहा है वो उसको हम ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद में कोई नया चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।